नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको हमारे इस चैनल टॉप एजुकेशन डीके सर क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के आधुनिक इतिहास के जिस पाठ का नाम है 1857 के आंदोलन का प्रतिनिधित्व से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी नाना साहेब। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मंगल पांडे। दोस्तों, ये प्रश्न आप याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? ऑप्शन ए खान बहादुर खान, ऑप्शन बी हजरत महल, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नाना साहेब। तीसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के चीता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए कैपबेल, ऑप्शन बी ह्यूरोज, ऑप्शन सी हैवलक, ऑप्शन डी डलहौजी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ह्यूरोज। 4 नंबर प्रश्न है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक लेखक कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी जेम्स आउट्रम, ऑप्शन सी रॉबर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जेम्स आउट्रम। 5 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ? किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए वेलेस्ली, ऑप्शन बी बैटिंग, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी डलहौजी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कैनिंग। 6 नंबर प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए पीर अली, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी दिलीप सिंह, ऑप्शन डी बाजीराव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कुंवर सिंह। 7 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति आरंभ हुई 1857 की क्रांति आरंभ हुई 10 मई। ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 13 मई, ऑप्शन सी 18 मई, ऑप्शन डी 26 मई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 10 मई। 8 नंबर प्रश्न है, 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा है? 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। देखिए यहाँ पर कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स लिखा जा चुका है दोस्तों, तो आप इसको कार्ल मार्क्स पढ़िएगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी आरसी मजूमदार, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी टीआर होम्स। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए पीर अली, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन डी सी वाजिद अली, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पीर अली। 10 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तत्या तोपे, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर,
ऑप्शन डी अमर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोहियों ने भारत का सम्राट घोषित किया। 11 नंबर प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी आउदुम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर। 12 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया? 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी झांसी की रानी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी झांसी की रानी। 13 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली, ऑप्शन बी कैमरून, ऑप्शन सी जॉन मेजर, ऑप्शन डी मेलेसन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली। 14 नंबर प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किया था? ऑप्शन ए बिरिजिस कादिर, ऑप्शन बी अजीमुल्ला, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। 15 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर भेज दिया गया। ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी ढाका। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रंगून। 16 नंबर प्रश्न है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी एस.आर. शर्मा, ऑप्शन डी आर.सी. मौजूदा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी एस.आर. शर्मा। 17 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था? ऑप्शन ए रिंग फेंस नीति, ऑप्शन बी लैप्स का सिद्धांत, ऑप्शन सी चर्बी वाला कारतूस, ऑप्शन डी ईसाई धर्म का प्रचार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चर्बी वाला कारतूस। 18 नंबर प्रश्न है, जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन बी मौलवी अहमद अब्दुल्ला, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी नाना साहेब। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के विद्रोही नेता वीर कुंवर सिंह थे। 19 नंबर प्रश्न है, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था? कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था? ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, ऑप्शन बी नाना साहिब ने, ऑप्शन सी नाना फडणवीस ने, ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नाना साहिब ने। 20 नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए मणिकर्णिका, ऑप्शन बी वक्तवली, ऑप्शन सी राजकुमारी, ऑप्शन डी शेर कन्या। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मणिकर्णिका। 21 नंबर प्रश्न है, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए थे? क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए थे? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी ये दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ये दोनों। 22 नंबर प्रश्न है,
व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे था? व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन से, ऑप्शन बी डलहौजी से, ऑप्शन सी लीटन से, ऑप्शन डी मिंटो से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी डलहौजी से। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन ए 1833 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी 1857 में, ऑप्शन डी 1861 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1853 में। 24 नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए 1857 में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1859 में, ऑप्शन डी 1860 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1858 में। 25 नंबर प्रश्न है, बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी रंगून में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी काबुल में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रंगून में। बहादुर शाह की मृत्यु रंगून में हुई थी। 26 नंबर प्रश्न है, बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाई? बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाई? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए हडसन ने, ऑप्शन बी लॉरेंस ने, ऑप्शन सी नील ने, ऑप्शन डी हैवलॉक ने। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हडसन ने। 27 नंबर प्रश्न है, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी खान बहादुर खां, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी तात्या तोप। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बेगम हजरत महल। 28 नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? ऑप्शन ए 1857 में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1859 में, ऑप्शन डी 1860 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1858 में। 29 नंबर प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन ए झांसी में, ऑप्शन बी कालपी में, ऑप्शन सी ग्वालियर में, ऑप्शन डी इंदौर में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ग्वालियर में। 30 नंबर प्रश्न है, किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? ऑप्शन ए कर्जन ने, ऑप्शन रिपन ने, ऑप्शन सी सिल्ले ने, ऑप्शन डी एलिफिस्टन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सिल्ले। सिल्ले ने जो है भारत को एकमात्र भौगोलिक इकाई कहा था। 31 नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए आर.सी. दत्त, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों देखिए 31 को दो बार लिखा जा चुका है, ठीक है ना। तो दोनों प्रश्न एक ही है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।